यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट यह 30वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार निष्कर्ष की प्रक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है? ऑप्शन बी में आएगा स्टैंड वो कारण का कथन। भारतीय तर्कशास्त्र का शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार अनुमान निष्कर्ष की प्रक्रिया के कारण का कथन हेतु पद को व्यक्त करता है। उदाहरण, सभी हिंदू भारतीय हैं, सभी सनातन धर्मी हिंदू हैं, इसलिए सभी सनातन धर्मी भारतीय हैं। यहाँ साध्य वाक्य में प्रथम वाक्य में हेतु पद के उद्देश्य के स्थान पर पद और द्वितीय वाक्य जो पक्ष वाक्य कहलाता है में हेतु विरोध के स्थान पर किया गया है। इसमें है यह है 31 नंबर। निम्नलिखित यह नीरू उपाध्यायिक प्रतिज्ञप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में डी नीरू उपाध्यायिक प्रतिज्ञप्ति के संदर्भ में सही कथन का इस प्रकार है कुछ पक्षी स्तनपायी है, एक विशिष्ट अस्तिवाचक पर स्थापन है और यह ना तो उद्देश्य है और ना ही विध्य दोनों पद को वितरित करता है। 32 विरोध चतुर श्रेय के शास्त्रीय चिंतन में निम्नलिखित में से किन प्रस्तावनाओं के संयोजन की विरोधाभासी माना जाता है? इसका आएगा ए में आएगा सार्वभौमिक अस्तिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक है। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में विरोध चतुर्शास्त्र के शास्त्रीय चिंतन में सार्वभौमिक अस्तिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक पर स्थापनाओं के संयोजन को विरोधाभासी माना जाता है। फिर इसमें आंकड़ों की व्याख्या इसमें आएगा 33 से 37 तक है। नीचे दी गई तालिका में 3 अलग अलग कॉलेजों ए, बी और सी में 2014 से 2019 तक अलग अलग वर्षों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या संबंधी आंकड़े हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 33 से 37 के उत्तर दीजिए। विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वर्षवार संख्या है। कॉलेज ये वर्ष है 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 में ए में आएगा 8,000, 15,000, 17,000, 13,000, 22,000, 27,000। बी में आएगा 14,000, 17,000, 23,000, 27,000, 26,000, 18,000। सी में आएगा 11,000, 13,000, 19,000, 23,000, 24,000, 16,000। फिर इसमें 33 में आएगा, 33 में निम्नलिखित वो सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों और 2018 से 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों के बीच अंतर कितना है? इसका है ऑप्शन बी में आएगा 62,000। सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या 8,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 प्लस 13,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000 बराबर 10। यह आएगा यह 102,000 वर्ष 2018 में 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 24,000 प्लस 16,000 बराबर हो गए 40,000। अतः भी अंतर हो गए 102,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 62,000 आ गया आंसर। फिर है 34 नंबर में आएगा कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसमें आएगा 34 में आएगा व्याख्या सहित इसमें है 34 में कॉलेज ए में वर्ष 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 17,000। वर्ष 2016 के पूर्व वर्ष अर्थात 2015 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 15,000। वृद्धि होगी 17,000 माइनस 15,000 बराबर 2,000। अतः वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा 2,000 बटे 15,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है। फिर इसमें है ना यह आएगा 13.33%, लगभग 13%। फिर 35 में आएगा किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या नीचे से दूसरे स्थान एवं वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम है। इसमें आएगा व्याख्या सहित प्रश्न तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 17,000 है। कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 23,000 है। कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 19,000 है। अतः छात्रों के प्रवेश लेने की संख्या के अनुसार नीचे से दूसरे स्थान पर कॉलेज सी है। पुनः वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या कॉलेज ए 22,000 में है।
अब फिर 36 में आएगा, इन सभी वर्षों में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या वर्ष 2017 में तीनों कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है। इसमें आ जाएगा कितने प्रतिशत था, इसमें है ए में आएगा 168%। इन सभी वर्षों में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर 11,000 प्लस 13,000 प्लस 19,000 प्लस 23,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 बराबर 106,000। वर्ष 2017 में तीनों कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बराबर आएगी 13,000 प्लस 13,000 प्लस 27,000 प्लस 23,000 बराबर आएगा 63,000। माना इन सभी वर्षों में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2017 में तीनों कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का x प्रतिशत है, तब 63,000 गुना x प्रतिशत बराबर 106,000। इसमें आएगा व्याख्या में ये x बराबर 106,000 बटे 63,000। ठीक है, ये आ जाएगा, ये गुना 100 में ये आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो गई, फिर इसमें आ जाएगा 168 वो 10,600 को भाग देंगे 63 से, तो 168% लगभग। फिर आएगा 37 में वर्ष 2015 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले, 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले और 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का औसत कितना है। ऑप्शन ए है 18,000। 2015 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 15,000, कॉलेज 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 23,000। 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या है 16,000। कुल संख्या बराबर 15,000 प्लस 23,000 प्लस 16,000 बराबर 54,000। अतः औसत छात्रों की संख्या 54,000 बटे 3 बराबर आएगा 18,000। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसमें आएगा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क तर्क B कहा जाता है। अभिकथन A, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में तेजी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है। तर्क आर में आएगा सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है और इसके अलावा भारत का हार्डवेयर में काफ़ी मजबूत आधार है। उपरोक्त दोनों कथनों के आलोक में निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। इसका है व्याख्या सहित। प्रश्नगत अभिकथन में वर्णित कथन सही है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में तेजी से उभरती हुई और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती जा रही है। वर्ष 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद में 5.19% हिस्सेदारी थी, जिसमें हाल ही में वर्षों में कुछ कमी आई, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारत विश्व के 167 देशों की सूची में 131वें स्थान पर रहा। लेकिन भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असीमित संभावनाओं के चलते यहाँ तेजी से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। तर्क आर, सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है और इसके अलावा भारत का हार्डवेयर में काफ़ी मजबूत आधार है, सही नहीं है क्योंकि भारत का प्रमुख निर्यात इंजीनियरिंग सामान, परिष्कृत पेट्रोलियम, रत्न, गहने, रसायन, कृषि उत्पादों और वस्त्र है। प्रमुख भारतीय आयात कच्चे तेल, सोने, कोयले, बिरकेट, हीरे और पेट्रोलियम गैस है। फिर 39 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें आएगा ए में आएगा में WWW नेटवर्क होगा एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। फिर है बी में WWW इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है, सही विकल्प चुनिए। इसका है बी में आएगा। इसमें है व्याख्या में WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। यह डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। WWW इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। WWW का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स ली ने 1989 में CERN प्रयोगशाला में किया। WWW एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उससे वेब पर पहचाना जाता है। किसी वेबसाइट के नाम से उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी
कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस बारे में उसका नाम या यूआरएल टाइप कर देते हैं। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम सर्वर तक पहुंचता है, जहां वह फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है, और उससे एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर ला देता है। अतः केवल कथन भी सही है। फिर 40 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया शामिल है। इसमें आएगा व्याख्या सहित। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया ऐसा स्टोरेज टाइप होता है जिसमें डाटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। आमतौर पर डेटा ऑप्टिकल मीडिया जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी और डीवीडी को लिखा जाता है। ऑप्टिकल मीडिया टैप, एचडीडी और फ्लैश ड्राइव की तुलना में अधिक टिकाऊ है और पर्यावरण की स्थिति के लिए कम संवेदनशील है। वर्तमान मानक ऑप्टिकल प्रारूप ब्लू रे है, जो नाटकीय रूप से क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नीले रंग के लेजर का उपयोग करता है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। डीवीडी, सीडीआरओएम, यह है ब्लू रे डिस्क, सीडी आरडब्ल्यू। फिर 41वां आएगा। 41वां भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी आएगी व्याख्या सहित आएगा। डी में आएगा। डी, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह 7 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रारूप पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुपालन और सरकार के सभी मंत्रालयों को इस विशाल कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए है, जो सरकार के सभी क्षेत्रों पर रोशनी डालती है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परिकल्पित किया गया है। यह कार्यक्रम वर्ष 2014 से 2018 तक चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के 9 स्तंभ निम्नलिखित हैं। ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, एक क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। अतः डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में प्रसंगत कोई भी सही नहीं है, कथन सही नहीं है। 42 में इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स वैज्ञानिकों के किस समूह को सही कालक्रम में रखा गया है? इसमें व्याख्या सहित है। दिए गए इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों का सही कालक्रम इस प्रकार है। वैज्ञानिक जन्म कालक्रम, आविष्कारक लुमियर ब्रदर्स, जन्म 1862 व 1864, जी मार्कोनी, जन्म 1874, ली फॉरेस्ट रेडियो के जनक हैं, जॉन फ्लेमिंग, ये वैक्यूम ट्यूब है, जॉन लोगी बेड़, जन्म 1988। इसका आएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड 2 से सम्मिलित कीजिए। इसकी व्याख्या सहित आएगा। सेट फर्स्ट और सेट सेकंड, इसमें आएगा 10.50। इसका आएगा द्विभाजी में 0, 11, 00, 10, यह आएगा 10 में 102 आएगा। द्विभाजी में 11, 00, 110। फिर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समकालिक संचार, MS संदेश, यह आएगा विषमकालिक संचार। फिर आएगा इसका आएगा 10.50 का द्विभाजी 2 से भाग देंगे, इससे हो जाएगा, ठीक है, 2.25। इसमें ये ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। फिर इसमें ऐसे दशमलव में 102 का द्विभाजी 2 से डिवाइड करेंगे। फिर इसका आ जाएगा, इसमें आएगा ये अतः 50 ब्रैकेट बंद, फिर 10 बराबर 0, 1, 1, 00, फिर 10 ब्रैकेट बंद 2 आते हैं 102, फिर ब्रैकेट बंद 10, फिर आएगा 1100, 110, फिर ब्रैकेट बंद 2 आएगा। लोग, विकास और पर्यावरण, इस 44 में रसायनों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्ण के अनुसार सम्मिलित कीजिए। फिर 44 का आएगा,
44वां आएगा व्याख्या सहित प्रश्नगत रसायन श्रेणी का उनके वर्ण विवरण के साथ सही सुमेलित की निम्नलिखित हैं। सुमेल निम्नलिखित हैं। रसायन श्रेणी फिर विवरण, ये आएगा एलर्जेन, इसका आएगा सेकंड प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ। फिर म्यूटाजेन में आएगा कोशिकाओं में अनुवांशिक तत्व DNA में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाला रसायन। फिर इसमें आएगा यह कार्सिनोजेंस, इसमें आएगा ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिका में आक्रामक अनियंत्रित वृद्धि होती है जिस कारण विषालु ट्यूमर हो जाता है। टेराटोजेन, इसमें आएगा भोरन की वृद्धि और विकास के दौरान विशेष रूप से असामान्यता पैदा करने वाले रसायन। फिर 45 में जंगलों की आग किससे प्रभावित होती है, इसकी है व्याख्या सही व्याख्या ढलान, भूमि की नमी, वायु। इसमें निम्न सही विकल्प चुने, इसका है व्याख्या सहित है। जंगलों में लगने वाली आग ढलान, भूमि की नमी और हवा वायु से प्रभावित होती है। आग लगने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। एक बार जंगल में लगी आग हवा, ढलान और ईंधन की वजह से बहुत तेजी से फैलती है। ढलान, जंग में आग को तीव्र रूप से फैलाने में ढलान एक महत्वपूर्ण कारक है। ऊंचाई की ओर आग तेजी से फैलती है क्योंकि ऊपरी हिस्सा पहले से ही गर्म हो चुका होता है। ऐसे में यदि पहाड़ पर आग लगती है तो तेजी से फैलेगी। भूमि की नमी, आग लगने और इसके फैलने की भूमि की नमी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। कम बारिश सूखे के कारण है, इसमें तापमान बढ़ता है, भूमि की नमी कम हो जाती है जो जंगलों में आग लगने के लिए अनुकूल माहौल बना देती है। अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। फिर इसमें आएगा 46 में आएगा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, इसमें आएगा राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने की शक्ति है। तर्क आर, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है। इसमें आएगा 46 का व्याख्या सहित आएगा। इसमें प्रश्नगत अभिकथन ए, राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना मांगने की शक्ति है। सही है, यह राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। फिर कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, फिर न्यायिक शक्तियाँ। तर्क आर, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है। गलत है, क्योंकि राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अतः ए सही है किंतु आर गलत है। उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली, इसमें 47 में आएगा। 47 में स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले एम आएगा लॉर्ड कर्जन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जो 1904 में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित किए गए कुछ अन्य आयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वर्ष 1899 1990 ईस्वी में पड़े अकाल में सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल योजना का गठन। फिर इसमें सेकंड में आएगा वर्ष 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन। फिर थर्ड में आएगा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना। फिर इसमें आएगा भूमि कर को और अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जनवरी 1902 में भूमि प्रस्ताव लाया गया। फिर 5 में वर्ष 1901 में ईस्वी में सर कोलिन स्कॉट मानर किफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन। वर्ष 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश हुआ, जिसमें कम ब्याज दर पर उधार की व्यवस्था की गई। वर्ष 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। फिर 8 इस सबसे बड़ी घटना वर्ष 1905 में हुई, जब इनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। एक
जिसके लिए परिणाम स्वरूप इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर 48 में आएगा, निम्नलिखित में से शिक्षा आयोगों के समूह में से कौन सा समूह इनके गठन के कालक्रम के अनुसार है। ऑप्शन बी में आएगा राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। व्याख्या में आएगा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने पाठ्य चर्चा में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग ने तीनों स्तर की शिक्षा में सुधार की सिफारिश की थी। फिर 49 में ऐसे संस्थानों का चयन कीजिए जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के बीच समन्वय संस्था के रूप में कार्य करता है। यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया। भाष्य अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान, संघटक कॉलेज, संबद्ध कॉलेज। फिर है स्तंभ सेकंड में दिए गए योगदान संकल्पना को स्तंभ फर्स्ट में उल्लेखित चिंतकों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर इसकी आगे व्याख्या सहित में आएगा स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड है। यह कार्ल पॉपर इसे आएगा मिथ्याकरण। फिर आएगा टी.एस. कुन, ये रूपावली। फिर पॉल फेरावेंड विधि के पर विरुद्ध। फिर फ्रांसिस बेकन, यह है आगमनात्मक पर विधि। फिर आएगा इसमें थैंक यू दोस्तों।